बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री होंगे। सुनक को करीब 200 सांसदों का समर्थन मिला है और बड़ी खबर यह भी है कि 28 अक्टूबर को वो पीएम पद की शपथ ले सकते हैं और 29 अक्टूबर को कैबिनेट का ऐलान किया जाएगा। आपको बता दें, ऋषि सुनक ने पेनी मॉर्डन को मात दे दी है और चुनाव में जीत हासिल की है। पेनी के पास ये आंकड़ा सिर्फ 26 का ही रहा, 26 सांसदों का ही उन्हें बस समर्थन मिला। लिज ट्रस के इस्तीफे के बाद पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, ऋषि सुनक और पेनी मॉर्डन के नाम सामने आए थे। जॉनसन रविवार को ही रेस से बाहर हो गए और उसके बाद जो सीधा मुकाबला देखा जा रहा था वो ऋषि सुनक और पेनी के बीच था और पेनी ने 5:30 बजे ऐलान किया कि अब वो इस रेस में नहीं है और ऐसे में कंजर्वेटिव पार्टी के संसदीय दल ने सुनक को नेता चुना है, जिसके बाद अब ये साफ हो चुका है कि अब ब्रिटेन में ऋषि राज होगा। जी हां, वो देश जिसने भारत में 200 साल तक शासन किया और अब इतिहास रचने जा रहा है। दीपावली के दिन भारतीय मूल के ऋषि सुनक अब ब्रिटेन में राज करेंगे। आज से ऋषि राज। तो ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद और पूर्व वित्त मंत्री भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए हैं और ब्रिटेन की राजनीति के साथ, जी हां, ब्रिटेन की राजनीति के साथ ही आज का ये दिन भारत के लिए भी बेहद खास, बेहद ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि जिस देश ने कभी भारत पर 200 साल तक शासन किया हो, उसी देश में अब भारतीय मूल का कोई शख्स वहां की सत्ता के सबसे बड़े पद, सबसे बड़े शीर्ष पद पर पहुंचने जा रहा है। और आज ये खबर तमाम देशवासियों के साथ ही लोकतांत्रिक परंपरा और व्यवस्था में भरोसा रखने वालों के लिए भी बड़ा दिन है। तो अब ब्रिटेन में दिवाली भारतीय वाली होने जा रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री होंगे और दिवाली के दिन ब्रिटेन में बड़ा धमाका हुआ है। सुनक को करीब 200 सांसदों का समर्थन मिला है और खबर यह भी है कि 28 अक्टूबर को पीएम पद की शपथ लेंगे ऋषि सुनक और फिर ऋषि राज्य हो जाएगा पूरे ब्रिटेन में। आपको बता दें, पेनी मॉर्डन को मात दी है और ये बड़ी जीत हासिल की है, यानी कि अब भारत में दिवाली, ब्रिटेन में बड़ा धमाका आज हुआ है और आज से ब्रिटेन में ऋषि राज की शुरुआत। ब्रिटेन में भारतीय का राज, आजादी के 75 साल हम बना रहे हैं और आज ये खुशखबरी बेमिसाल हमें मिली है। पूरे विश्व में हम भारतीयों का डंका देखते हैं और अब ब्रिटेन में भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से भारतीय मूल के ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और आज फिर से साबित हुआ है कि भारत का डंका सारे विश्व में यूं ही नहीं कहा जाता। भारतीयों का मान आज बढ़ाया है। ऋषि सुनक ने ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री होंगे। और सीधे रुक कर लेते हैं लंदन का। हमारी सहयोगी लंदन से इस वक्त सीधे लाइव जुड़ रही है मधु। मधु, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत बधाई भी दीपावली की। और आज ब्रिटेन के लिए भी दिवाली बड़ी सौगात लेकर के आया है। भारत में दिवाली मनाई जा रही है और ब्रिटेन में बड़ा धमाका हुआ है। जी जी बिल्कुल, ये बहुत बड़े धमाके की तरह ही है। जैसे इंडिया ने जीत हासिल की क्रिकेट में, वैसे ही ब्रिटेन में एक अलग पताका हमने फहराई है। यहाँ भारतीय मूल के लोग जो हैं वो बहुत उत्साहित थे और शुरू से लेकर अब तक, और अब ये बड़ी खुशखबरी आ रही है तो इससे बड़ा दिवाली गिफ्ट हमारे लिए और कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो है वो किसी भी इंसान के लिए एक सपना है और उन्होंने यहाँ पर इस सत्ता में आकर वो अपना सपना पूरा किया है। एक भारतीय के लिए इससे बड़ी गर्व की बात और कुछ हो ही नहीं सकती है। बिल्कुल, आपने सपने का यहाँ पर जिक्र किया और सोचिए कितनी बड़ी बात हो जाती है मधु कि 200 साल तक जिस देश ने भारत के ऊपर राज किया हो, दिवाली के दिन जब राम जी वापस अपने घर लौटे थे और उसी दिन भारतीय मूल का एक नागरिक अब जाकर के ब्रिटेन में राज करने जा रहा है। दिवाली के दिन बहुत बड़ी खुशखबरी है ये मधु। जी जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खबर है। हम सबके लिए बहुत खुशी का, जश्न का माहौल है और जो दिवाली का जश्न है अब वो दुगना हो गया है, क्योंकि यहाँ जो है भारतीय मूल के प्रधानमंत्री जब होंगे तो उनसे भारतीयों की बहुत सारी उम्मीदें भी जुड़ गई हैं। वहां से अलग नाता है। हम कहीं ना कहीं अपने आप को इमोशनल फील कर रहे हैं इस वक्त, जहां तक देखा जाए कि बहुत अच्छा लग रहा है। देखा जाए तो उनका प्रधानमंत्री बनना एक सपने के साकार होने जैसा है। भारत के लिए एक बहुत बड़ी खबर है ये। बिल्कुल, तो भारत के लिए बहुत बड़ी खबर है और राजनीतिक मायने क्या है मधु, ये भी आपसे जरूर समझेंगे। लेकिन तमाम दर्शक भी आपको इस वक्त देख रहे हैं और लंदन से ही आप लाइव हमारे साथ जुड़ी हुई है। लंदन में आप रह रही हैं इस वक्त, तो आप बेहद करीब से समझ सकती होंगी कि किस तरह से पहले पिछड़ गए थे ऋषि सुनक, जबकि काफी करीब थे वो इस पद के, लेकिन एक बार फिर से उन्होंने शीर्ष पद ब्रिटेन का हासिल किया है। ये कैसे संभव हो पाया है, हमारे दर्शकों को ये भी जरा समझाइए मधु। जी, ये एक बहुत ही पॉलिटिकली उलझा हुआ मैटर है, क्योंकि ऋषि के लिए अगर वो प्रधानमंत्री
पद पे आए हैं तो उनके लिए कांटो भरा ताज भी है एक तरीके से मैं बता दूं, क्योंकि यहाँ पर टैक्स को लेकर और यहाँ लिविंग स्टैंडर्ड को लेकर यहाँ की जो लिविंग कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है, बहुत हाई है। तो ऐसे में ऋषि से बहुत उम्मीद की जा रही है कि वो सारी चीजें कम होंगी। और जहां तक पेंशनर्स की बात है तो हर कोई उम्मीद लगाए बैठा है। प्लस जो कंजर्वेटिव पार्टी है उसमें भी अलग अलग मतभेद है, तो वो ऋषि के लिए ये है कि वो कैसे इन्हें जोड़ पाते हैं। ये हमारे लिए जो है तीसरे प्रधानमंत्री है 7 वीक के अंदर। तो ब्रिटेन के लिए जो है ये अभी ऐसा है जैसे कि रूस में जो चल रहा है वहां पर पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं, यूक्रेन से काफी लोग यहाँ आए हैं, उनके स्टडी का, उनके रहन सहन का खर्च, तो जो टैक्स पेयर है उनके ऊपर बर्डन बढ़ने वाला है। तो ऐसे में वो कितना खुश कर पाते हैं पेंशनर को, टैक्स पेयर को, यहाँ पे जो लिविंग कॉस्ट है उसको, पानी बिजली का जो बिल है उसको लेकर लोग बहुत जूझ रहे हैं, महंगाई दर काफी बढ़ गई है। तो ऐसे में ये सारी चीजें उम्मीद की जा रही है कि ऋषि के आने के बाद, क्योंकि वो वित्त मंत्री रहे, बहुत अच्छे से उन्होंने अपना पद संभाला है, तो ऐसे में उनसे उम्मीद की जाती है कि वो शायद आम जनता के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। ये भी समझना चाहेंगे मधु की जैसे कि आज दिवाली का खास मौका है, पेनी मॉर्डरेंट ने भी अपना नाम वापस लिया, तो उसके पीछे क्या वजह रही और आपको लगता है कि नाम वापस लेने के बाद अब जिस तरह से एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा तो नंबर 2 के पद में शायद अब पेनी हमें नजर आ सकती है क्या? ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सेम ही पार्टी है। पेनी भी वहां की दावेदार थी, लेकिन उन्हें उतने ज्यादा मत नहीं मिल पा रहे थे। जो पब्लिक वोटिंग थी उसमें 26 या 28 सिर्फ सीटें उन्हें मिली थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं, क्योंकि ऋषि को देखा जाता है वो काफी दावेदार कैंडिडेट के तौर पे उभरे इस बार, क्योंकि लास्ट टाइम जो हुआ था उसके बाद लोगों की उम्मीदें ऋषि से बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो ऐसे में ऋषि को बहुत ज्यादा मत मिले और कहीं ना कहीं उन्हें पीछे मोमेंट में अपनी दावेदारी हटानी पड़ी। और बोरिस जॉनसन भी इस पद के लिए दावेदार थे, लेकिन उन्हें भी लगा कि नहीं, ऋषि से अच्छा कोई कैंडिडेट इस पद के लिए हो ही नहीं सकता है इस वक्त। मुझे याद है मधु, एक बार विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि भारतीयों को अगर किसी भी पद पर बैठा दिया जाएगा तो वो अच्छे से काम नहीं करते और सत्ता गलत हाथों में चली जाएगी। और देखिए उनकी उस बात का आज बदला दीपावली के दिन ऋषि सुनक ले रहे हैं। तो आपको लगता है कि अब ब्रिटेन में क्या बदलाव आएंगे ऋषि राज के बाद? क्योंकि हम भारतीयों में जो होते हैं ना कि कोई चीज हमने कमिट कर दी तो हम उसे पूरा करने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं। तो ऋषि में वो बात देखने के लिए कहीं ना कहीं मिलती है कि वो जो भी वादे करते हैं उसे जरूर पूरा करेंगे। और हम भारतीय जो होते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत जुझारू होते हैं, हर चीज से जूझना जानते हैं, एक तरीके से हमारे अंदर वो है, हमारे खून में है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी लोग अब इन चीजों को, हमारी मेहनत को, हमारी लगन को और उनके अच्छे के लिए जो भी हम करते हैं वो सोचकर करते हैं कि हम अपने देश के लिए सिर्फ कर रहे हैं, हम यहाँ को भी अपना मानते हैं, हम ब्रिटेन को भी अपनी कंट्री मानते हैं। तो जो भी करेंगे ऋषि वो कहीं ना कहीं ब्रिटेन के अच्छे के लिए करेंगे, यहाँ की जनता के लिए अच्छे के लिए करेंगे, जिसकी की उम्मीद की जा रही है। ऋषि के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो कि लोग काफी सारी उम्मीदें करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना पद जो है वो काफी अच्छे से संभाला। तो उम्मीद की जा रही है कि इस बार भी वो हर चीज पे खड़े उतरेंगे। बिल्कुल खड़े उतरे, हमारी भी शुभकामनाएं हैं ये, क्योंकि ना सिर्फ ऋषि सुनक के लिए बल्कि हम तमाम भारतीयों के लिए भी बहुत बड़ी बात है। दीपावली के दिन ये खुशखबरी आई है, बहुत बड़ी खुशखबरी कि भारतीय मूल का कोई नागरिक ब्रिटेन में राज करने जा रहा है, सबसे सर्वोच्च पद जो है उसमें वो काबिज होने जा रहा है। आपने बहुत करीब से देखा है पूरी राजनीति ब्रिटेन की मधु, तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि क्या चुनौतियां सामने हो सकती है ऋषि की, क्योंकि हमने देखा है कि लिज ट्रस सिर्फ 45 दिन ही प्रधानमंत्री रही और उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया। जी हाँ, यहाँ टैक्स को लेकर बहुत गहमा गहमी है, क्योंकि लोग चाहते हैं, यहाँ खर्च बहुत बढ़ता जा रहा है, यहाँ का लिविंग कॉस्ट बहुत हाई होता जा रहा है। और जो युद्ध चल रहा है अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में, तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर देखने को मिल रहा है। टैक्स को लेकर जहां तक यहाँ के जो मॉर्गेज है उसको, यहाँ जो ब्रिटेन के बैंक है उस पर लोन बढ़ाने जा रही है, और उसको लेकर जो है लास्ट जो प्रधानमंत्री बनी थी उन्होंने जो वादे किए थे वो फुलफिल नहीं कर पाई, जिसकी वजह से उन्हें हटना पड़ा। तो ये सारी चुनौतियां अब भी ऋषि के सामने हैं, और वो इसको किस तरीके से कर पाते हैं पूरा, क्योंकि उन्होंने मुझे याद है जब ये कोविड का टाइम चल रहा था, लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, उन्होंने एक उम्मीद जगाई थी लोगों के अंदर कि कल को हम इस चीज से बाहर जरूर निकलेंगे, और हम अब निकल चुके हैं उनसे बाहर। तो कहीं ना कहीं वो छवि जो है आज भी ऋषि की हम सबके सामने है कि ऋषि इस मुश्किल दौर में भी
चाहे जो भी हो, वो जरूर इस चीज से हमें उबरने में मदद साबित होंगे। बिल्कुल, सभी को कई उम्मीद है कि ब्रिटेन अभी जिस तरह से आर्थिक मंदी से गुजर रहा था और जो कुछ गलत फैसले लिए गए, अब किस तरह से उन फैसलों को सुधारा जाएगा और एक नई दिशा में ब्रिटेन बढ़ेगा। आपसे ये समझना चाहेंगे मधु कि ब्रिटेन में अब ऋषि सुनक का राज आने जा रहा है, तो ऐसे में अब भारत को इससे क्या फायदा मिल सकता है? भारत की राजनीति के लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है उनका इस पद पर काबिज होना? ऋषि क्योंकि वित्त मंत्री भी रह चुके हैं तो और भारतीय मूल के हैं, तो हम भारतीयों को कहीं ना कहीं एक उम्मीद जगती है वो भारत के उत्थान के लिए, या जो भी करेंगे वो भारत को एक सॉफ्ट कॉर्नर लेकर जरूर चलेंगे अपने अंदर, उनके अंदर, क्योंकि वो वहां से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं से, उनकी वाइफ जो है वो, उनकी फैमिली वहां है, तो लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती हैं, हम इंडियंस की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। तो ये डेफिनेटली है कि जब भी वो भारत दौरा करेंगे या जो भी भारत से रिलेटेड चीजें होंगी, वो उसके पॉजिटिव ही इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेंगे। और जहां तक ऋषि सुनक की बात है, वो जुझारू है, वो बहुत अच्छे नेता है, वो हर चीज से उबरने के लिए हमें एक अलग किरण देते हैं। तो ये इस मुश्किल दौर में भी जहां पर ब्रिटेन काफी पीछे जा रहा है, यहाँ के पाउंड के रेट काफी ज्यादा डाउन हो गए हैं, तो इन सब चीजों से, जहां तक मैंने बताया कि पाउंड के रेट घटे हैं, यहाँ पर लिविंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है, यहाँ पर महंगाई दर बहुत ज्यादा होती जा रही है, प्लस जो यूक्रेन से या हांगकांग से लोग आए हैं उनके रहने खाने की व्यवस्था की जा रही है, उनके बच्चों को मुफ्त शिक्षा, यहाँ पर एजुकेशन फ्री है, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से बर्डन भी आने वाला है। ऐसे में टैक्स बढ़ाना एक बहुत जरूरी चीज है जो कि करना ही पड़ेगा उन्हें, लेकिन कहीं ना कहीं जो लिविंग कॉस्ट है, शायद उसके लिए लोगों की उम्मीदें जग रही हैं कि ऋषि के आने के बाद वो थोड़ी कम होंगी, और भारत के लिए, भारतीय मूल के लोगों के लिए इससे बड़ी बात और नहीं हो सकती है कि ऋषि जैसा एक होनहार और काबिल नेता हमारे सामने है। बिल्कुल मधु, और यही उम्मीद है ऋषि से कि न सिर्फ ब्रिटेन को एक नई दिशा मिलेगी, बल्कि भारत के साथ जो ब्रिटेन के रिश्ते हैं वो और भी मजबूत होंगे और ये बदलाव हमें देखने को भी मिलेगा। मधु, आपसे ये भी समझना चाहेंगे और आगे भी आपसे बात करेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को मैं ये भी बता दूं कि नारायण मूर्ति जो कि इन्फोसिस के को-फाउंडर है, उनके दामाद है, और ये भी बहुत बड़ी बात हो जाती है क्योंकि नारायण मूर्ति ने भी भारत को बहुत कुछ दिया है। सॉफ्टवेयर की बात हो, टेक्नोलॉजी की बात हो, उसमें हम आगे अगर बढ़ रहे हैं तो नारायण मूर्ति का योगदान कोई नहीं भूल सकता। तो माना जा सकता है मधु की जो ससुर है और अब दामाद भी भारतीय होने जा रहे हैं, तो उसका भी एक जरूर हमें एक मेलजोल देखने को मिलेगा भारत और ब्रिटेन के रिश्तों के बीच। जी हाँ, वरिष्ठ से हम हमेशा कुछ ना कुछ सीखते हैं, और उन्होंने जो अपनी इमेज बनाई है इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में, उससे कोई भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकता है। तो ऋषि जो है, अब बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं ऋषि, और उनसे कुछ ना कुछ सीख कर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ के पॉलिटिक्स में वो बहुत अहम स्थान अब जो है, उन्होंने अपने आप को प्रूव कर दिया है कि वो इस पद के लिए सबसे काबिल, सबसे अच्छे नेता हैं। और यहाँ की जनता, जो यहाँ की सिर्फ भारतीय ही नहीं, यहाँ की जनता भी अब इस चीज को समझ चुकी है कि जो ये नए प्रधानमंत्री हैं वो हमारे हित के लिए, ये जैसे कि पिछली बार ये पिछड़ गए थे कुछ मतों से, तो अब एकदम सामने है कि इन्हें सबसे ज्यादा मत मिले हैं। तो यहाँ की जनता भी इस चीज को एक्सेप्ट कर चुकी है कहीं ना कहीं कि ऋषि जो भी करेंगे वो यहाँ की प्रोग्रेस के लिए करेंगे, यहाँ की जनता की प्रोग्रेस के लिए करेंगे, यहाँ की आम जनता को शायद इन सब चीजों से मुक्ति मिल पाएगी। बिल्कुल मधु, आपने आम जनता का यहाँ पर जिक्र किया, और मुझे भी याद है कि जॉनसन सरकार में जब वो वित्त मंत्री रहे तब उन्होंने इकोनॉमिक बेल आउट पॉलिसी लेकर के आए थे, और जो मिडिल क्लास वर्ग था सबसे ज्यादा तारीफ उसने इसकी की थी। यानी कहा जा सकता है कि 200 सांसदों ने जो समर्थन दिया है, तो वो जनता का भी कहीं ना कहीं वो जो एक लोकप्रियता थी ऋषि सुनक को लेकर के, तो उसका ही असर रहा कि इस बार 200 सांसदों का समर्थन है ऋषि सुनक के पास। जी, ये सिर्फ टारगेट 100 सांसदों का था, जबकि उन्हें उसका डबल मिला है। जबकि दूसरी जो प्रधानमंत्री थी उन्हें बहुत कम मत मिल पाए थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपना वो बैक हो गई। लेकिन ऋषि से उम्मीदें बढ़ती चली जा रही हैं, अब लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा हो गई हैं। ऋषि जो है वो एक काबिल नेता है, उन्होंने वित्त मंत्री के तौर पर भी बहुत अच्छा पद संभाला। मुझे ये भी याद है कि जब कोविड का टाइम चल रहा था तो उन्होंने जो हर रोज हम टीवी के सामने बैठे होते थे कि आज क्या नया आने वाला है, आज जो है हम किस तरीके से इससे जूझ रहे हैं, क्योंकि हम एक चार दीवारी के अंदर बंद थे, और उन्होंने हम सब में एक उम्मीद जगाई थी। एक मिडिल क्लास वर्ग में, एक जो कामकाजी वर्ग है, उनके लिए बहुत सारी उम्मीदें बढ़ी थी। तो ये सारी चीजें एक उम्मीद के तौर पर देखा जा रहा था। अब वो प्रधानमंत्री हैं तो वो सबसे ज्यादा किस तरीके से इस देश को आगे बढ़ने में
अपना योगदान दे पाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा आज की डेट में, क्योंकि जब पाउंड के रेट घटे हैं तो लोगों के लिए बहुत मुश्किल का दौर आता जा रहा है। तो ऐसे में पाउंड को किस तरीके से हम ऊपर ले जा सकते हैं, ये भी बहुत जरूरी हो जाएगा। यहाँ का लिविंग कॉस्ट किस तरीके से हाई जा रहा है, उसको किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है। यहाँ के जो ओल्ड जो लोग हैं, वो पेंशनर्स हैं यहाँ पर बेसिकली, तो उनके पास लिमिटेड अमाउंट आता है, वो टैक्स पे नहीं कर सकते, उनके लिए रहना खाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। और जो बच्चे हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा, जो यूक्रेन से बच्चे आए हैं वो बिल्कुल भी अंग्रेजी नहीं जानते, जो हांगकांग से बच्चे आए हैं वो बिल्कुल भी अंग्रेजी में नहीं जानते, तो उनके ऊपर फंड लगाना, उनके लिए सारी सुविधाएं मुहैया कराना, ये सब बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं इन सब के साथ में, ऋषि के साथ में। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि ऋषि इन सब से हम सबको निकालने में मददगार साबित होंगे। बिल्कुल, कई उम्मीदें हैं, कई चुनौती है, और लगता यही है कि जिस तरह से पिछले बार हमने कोरोना काल में देखा है, जितनी भी चुनौतियां थी उनको दूर करते हुए किस तरह से लोकप्रिय हुए ऋषि सुनक, और उसका ही असर रहा कि दीपावली के मौके में ब्रिटेन में धमाका हुआ है। भारतीय मूल का नागरिक का बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी दिवाली की, मधु, और इसके साथ ऋषि सुनक को भी शुभकामनाएं कि जिस तरह से उन्होंने भारतीयों का मान बढ़ाया है, ये मान और शान आन बान वो यूं ही बढ़ाते रहे और हर चुनौती को वो यूं ही डटकर सामना करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया मधु, हमारे साथ लंदन से लाइव जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत करने के लिए और समझाने के लिए कि भारत में इसका कितना असर होगा। तो आज दीपावली के मौके पर खास खुशखबरी हमने देखा कि ब्रिटेन से हमें मिली है, और आज पूरे भारतवर्ष में दिवाली की ये जो खुशियां हैं वो और भी दुगनी हो गई हैं।